राधेपुर नाम के एक गांव में पंकज नाम का एक व्यापारी रहता था। पंकज की पत्नी सरला बहुत ही अच्छी दिल वाली औरत थी। वो सिर्फ पंकज का ही नहीं, पूरे गांव का ख्याल रखती थी। गांव में कभी किसको किस चीज की जरूरत है, कौन बीमार है, कौन भूखा है, ये सब कुछ सरला को पता था और वो इन सब की मदद करती थी। मगर पंकज इस बात से खुश नहीं था। क्या सरला, मैं दिन भर मेहनत करके कमाता हूँ और तुम सब कुछ गांव वालों में लुटा देती हो। गांव में रहते हैं और गांव वालों का सुख दुख में साथ नहीं देंगे? ऐसा कभी होता है क्या? गांव के लोग सरला से बहुत प्यार करते हैं, मगर पंकज को सरला से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। फिर भी शादी के बाद सब कुछ ठीक ही था, मगर उसके बाद से सरला के बाल झड़ने लगे। सरला गंजी होती गई, ऊपर से सरला काली से और काली होती गई। इसीलिए आजकल पंकज उससे ठीक से बात भी नहीं करता है, हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है। ए सरला, मेरा कुर्ता कहाँ है? पता नहीं जी, यहीं पर तो रखा था। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? किसी काम की नहीं हो तुम। पंकज गुस्से में चला जाता है। सरला दुखी हो जाती है और मुंह छोटा करके गांव के कुएं में पानी लेने जाती है। गांव की औरतें भी कुएं से पानी लेने आई हुई हैं। सरला को देखकर उनमें से एक औरत कहती है, अरे ये देखो, सरला आ गई। क्या बात है सरला, मुंह क्यों फूला हुआ है? पति से झगड़ा हुआ है क्या? हाँ बस थोड़ा सा। अरे दिल छोटा मत करो सरला, पति के साथ ऐसा होता रहता है। मेरा तो हर रोज झगड़ा होता है। तेरा पति तो तुझे छोड़कर हर एक औरत से प्यार करता है। सभी हंस उठते हैं। सरला कहती है, नहीं नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं है। जितना भी झगड़ा हो, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सरला ने ये बात बड़े गुरूर के साथ कही थी, मगर उसे क्या पता था उसका गुरूर कुछ ही दिनों में टूटने वाला है। कुछ ही दिनों में सरला गर्भवती हो जाती है। सरला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला है। मगर उसके कुछ ही दिनों बाद सरला गर्भवती अवस्था में जब घर का काम कर रही होती है, तब उसका पति पंकज एक गोरी औरत यानी कि शकुंतला के साथ घर के अंदर प्रवेश करता है। उन दोनों के गले में फूलों की माला है। सरला तो चौंक जाती है। ये क्या है ये? क्यों, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने शादी की है, इसका नाम शकुंतला है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ जी, आपने तो बताया था कि आपकी पत्नी बदसूरत है, मगर इतनी बदसूरत है ये तो मैंने नहीं सोचा था। अब क्या करे शकुंतला, सभी तुम्हारे जैसे खूबसूरत थोड़ी होते हैं। ऊपर से इस सरला के तो बाल भी झड़ गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, जितने भी बचे कुचे बाल हैं वो मैं साफ कर दूंगी। पहले तो दूसरी शादी और ऊपर से इतना अपमान सरला सह नहीं पाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलती है। आप दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या मैं इस घर की कोई नहीं हूँ? आप बताइए ना, अब मैं कहाँ जाऊँ इस हालत में? जहाँ मर्जी वहाँ जा, मुझे क्या, मेरे पास तो शकुंतला है। नहीं नहीं, इसके चले जाने से घर का काम कौन करेगा? मैं नहीं कर सकती, मैं तो इसी से सब कुछ करवाऊंगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सरला, एक काम कर, आज हमारी शादी का पहला दिन है ना, कुछ अच्छा सा बना कर ला, जा जल्दी जा। सरला रसोई में चली जाती है और अच्छा अच्छा खाना बना देती है। वो दोनों पेट भर कर खाते हैं। उसके बाद शकुंतला कहती है, और खाना बचा है क्या? हाँ, मेरे हिस्से का बचा है। एक काम कर, उसे कुत्तों को खिला दे। मतलब मैं क्या खाऊंगी फिर? एक दिन कुछ नहीं खाएगी तो क्या मर जाएगी? वैसे भी ज्यादा खाने से ज्यादा चर्बी हो जाती है, फिर घर के काम में मन नहीं लगता। हाँ शकुंतला, ये तुमने बड़ी अच्छी बात की है। सरला, शकुंतला जो बोल रही है ना, वो चुपचाप सुन ले, यही इस घर की मालकिन है। सरला अपना खाना कुत्तों को खिला देती है और खुद खाली पेट सो जाती है, मगर उसे नींद नहीं आती। वो बस रोती रहती है। हे भगवान, आखिर मुझे किस गलती की सजा दे रहे हैं आप? मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है, अगर मैं यहाँ से चली भी जाती हूँ तो उसका क्या होगा? रोते रोते सुबह हो जाती है और सरला उठकर घर के काम में लग जाती है। तभी शकुंतला आकर कहती है, ए सरला, वो सब रख के थोड़ा इधर आ, मेरे पैर दबा दे। सरला चुपचाप शकुंतला के पैर दबा देती है। पैर दबाने में 1 घंटा बीत जाता है। तभी पंकज कहता है, ए सरला, चल नाश्ता ला। मगर नाश्ता तो अभी तक नहीं बना जी। अभी तक नहीं बना? तू इतनी देर से क्या कर रही थी? सो रही थी महारानी। नहीं नहीं, आप ही ने तो बोला पैर दबाने के लिए। अच्छा, तो अब तू मेरे ऊपर सारा इल्जाम डाल रही है, बेशरम औरत कहीं की।
ये बोलकर शकुंतला सरला को जोर से एक धक्का मारती है और सरला बिस्तर से नीचे गिर जाती है और उसके सिर में चोट लग जाती है और खून निकलने लग जाता है। उसके पेट में भी चोट लग जाती है। आह, पेट में लग गया, मेरे बच्चे को लग गया। देखो देखो कैसे नाटक कर रही है, इसको तो मार मार के हड्डी तोड़ देनी चाहिए। ए चल उठ, पीने का पानी नहीं है, गांव के कुएं से लेकर आ। सरला कुएं में पानी लेने जाती है। गांव की औरतें भी वहां पर आई हुई थी। सरला को देखकर उनमें से एक कहती है, क्या रे सरला, उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि तेरा पति वैसा नहीं है, तुझसे बहुत प्यार करता है। अब क्या हुआ, सारी हवा निकल गई। और सर पर ये चोट तो प्यार की निशानी है। सभी हंसने लगते हैं। सरला चुपचाप पानी लेकर वहां से चली जाती है। शकुंतला इसी तरह सरला के ऊपर अत्याचार करती रहती है और पंकज हर बात में शकुंतला का साथ देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पंकज कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है। एक दोपहर को शकुंतला सरला को बुलाती है और सिर पर तेल मालिश कर देने के लिए कहती है। सरला तेल मालिश करने लगती है, मगर कुछ ही देर बाद शकुंतला को सर पर थोड़ा लग जाता है। शकुंतला बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे करमजली बदसूरत औरत कहीं की, तू क्या चाहती है कि मैं भी तेरी तरह गंजी बन जाऊं? नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। चुप कर घटिया औरत कहीं की, बदसूरत डायन कहीं की, ये ले। ये बोलकर शकुंतला सरला के बचे खुचे बाल पकड़कर खींच रही है। सरला को बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। डायन, तुझे छोड़ दूं, डायन कहीं की। ऐसा खींचते हुए शकुंतला सरला के कुछ बाल नोच लेती है और उसके पेट पर लात मारती है और उसे घर से निकाल देती है। दूर हो जा इस घर से, दूर हो जा। ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर देती है। सरला वहां से चली जाती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? सरला रो रही होती है कि इतने में वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? क्या बताऊं माँ जी? सरला बूढ़ी औरत को सब कुछ बताती है। मगर इस जंगल में आप क्या कर रही हैं? मेरा भी जीवन दुख और दर्द से भरा हुआ है। मैं इस जंगल में ही रहती हूँ और कहीं मेरे रहने की कोई जगह नहीं है बेटी। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना है तेरे पास? सरला के आंचल में 2 बिस्किट बंधे हुए हैं। सरला वो निकालती है। सरला के पास और कुछ भी नहीं है, ये 2 बिस्किट ही है खाने के लिए। मगर फिर भी सरला वो बिस्किट उस बूढ़ी औरत को दे देती है। तभी वो बूढ़ी औरत जंगल की देवी में बदल जाती है और कहती है, सरला, मैं इस जंगल की देवी हूँ। बूढ़ी औरत के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी। तेरे पास 2 बिस्किट के अलावा और कुछ नहीं था, तब भी तूने वो मुझे दे दिया। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ये देख, पास में ही जो तालाब है उसमें डुबकी लगा, तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये बोलकर जंगल की देवी अदृश्य हो जाती है। सरला तालाब में उतरती है और डुबकी लगाती है और उसके बाद जो होता है वो सरला ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके सिर पर घने बाल आ जाते हैं, वो गोरी और खूबसूरत हो जाती है। तालाब के पानी में वो अपनी परछाई देखती है और अचंभित हो जाती है। अरे ये क्या, मैं इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? मैं तो अपने आप को ही पहचान नहीं पा रही हूँ। सरला तालाब से उठकर घर की ओर चल देती है। वो घर पहुंचती है। शकुंतला दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम? यहाँ क्या चाहिए? अरे शकुंतला, मैं सरला हूँ। सरला? मगर तुम इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? सरला का मन सीधा साधा है। वो शकुंतला को सब कुछ बता देती है, कैसे जंगल की देवी बूढ़ी औरत के रूप में आई और कैसे तालाब के पानी में डुबकी लगाकर उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। ये सब सुनकर शकुंतला के मन में और भी सुंदर होने का ख्वाब जग उठता है। वो भी आंचल में 2 बिस्किट लेकर जंगल में चली जाती है और रोने लगती है। जंगल की देवी बूढ़ी औरत के रूप में आती है और खाना मांगती है। शकुंतला बिस्किट देती है और तभी जंगल की देवी अपने असली रूप में आकर शकुंतला को तालाब में डुबकी लगाने को कहती है। शकुंतला तालाब में उतरकर डुबकी लगाती है और वो जब उठती है तब वो पहले से भी सुंदर बन चुकी होती है। अरे मैं तो सच में और भी सुंदर बन गई। अरे वाह, मैं ऐसे डुबकी लगाती रहूंगी तो मैं और भी कितनी सुंदर हो जाऊंगी। मैं तो दुनिया की सबसे सुंदर बन जाऊंगी।
ये बोलकर शकुंतला और एक बार डुबकी लगाती है, मगर इस बार उल्टा हो जाता है। वो दुनिया की सबसे बदसूरत औरत बन जाती है। उसके सारे बाल झड़ जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, रंग भी काला हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये क्यों हुआ? तभी वहां जंगल की देवी प्रकट होती हैं। ये तेरे लालच की वजह से हुआ है। तेरा मन साफ नहीं है। इस पानी में 2 बार डुबकी लगाने से मन की सुंदरता बाहर आती है। तेरा मन काला है, बदसूरत है, इसीलिए तू भी बदसूरत बन गई है। अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता। ये बोलकर जंगल की देवी गायब हो जाती है। नहीं, अब मैं क्या करूंगी? किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगी? नहीं नहीं, मैं और कभी नहीं लौटूंगी, कभी नहीं। शकुंतला उठकर कहीं और चली जाती है। उधर पंकज घर लौटकर सब कुछ सुनता है। उसे उसकी गलती का एहसास होता है और वो सरला से माफी मांगता है। सरला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन सरला को पता है कि जो एक बार फिसल सकता है वो बार बार फिसल सकता है। सरला उसे माफ नहीं करती है। नहीं नहीं, मेरे बुरे वक्त में आपने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं आपको और कभी अपना नहीं सकूंगी। गांव वाले मुझसे प्यार करते हैं। सभी ने मिलकर मेरे लिए घर बना दिया है और काम भी ढूंढ लिया है। मैं पंकज को अपनी गलती का पूरा एहसास होता है। सरला नए घर में चली जाती है। गांव वाले पंकज को गांव से निकाल देते हैं। कुछ महीने बाद सरला को एक बेटा होता है और वो अपने बेटे के साथ गांव वालों की मदद से खुशी खुशी जीवन बिता देती है।